कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा महज 7 घंटे में ही रिहा हो गया। आरोपी के वकील अनंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए, जबकि सारी धाराएं जमानती हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी है। फिर 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। बता दें कि पुलिस ने शिवम मिश्रा को गुरुवार सुबह 8 बजे घर के सामने से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कराने के बाद पुलिस शिवम को ACJM कोर्ट लेकर पहुंची। पेशी के दौरान शिवम बीमार नजर आया। उसके हाथ में वीगो लगी हुई थी, जहां पुलिस वाले और रिश्तेदार उसे सहारा देते हुए नजर आए। इससे पहले तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ने अपने इकलौते बेटे शिवम को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। के मिश्रा ने 8 फरवरी को हादसे के तुरंत बाद पहले बेटे को घटनास्थल से हटवा दिया। फिर मीडिया से बातचीत में दावा किया गया कि उनका बेटा गाड़ी ही नहीं चला रहा था। यही नहीं, मामले ने जब तूल पकड़ा तो CM योगी ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल सामने आए, जहां गाड़ी की कारोबारी का बेटा शिवम नहीं चला रहा था, ये जानकारी निकलकर सामने आई और जिसके बाद कुछ ही समय बाद जानकारी बदल जाती है कि बेटा शिवम ही गाड़ी चला रहा था। जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है, हालांकि रिमांड नहीं मिली है। जी, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। मामले में तम्बाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। ज़्यादा बात करने के लिए उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या हुआ है जो जमानत उनको मिली, किस मामले? ये शिवम मिश्रा को थाना ग्वालटोली में मामूली एक कार दुर्घटना को लेकर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने रिमांड पे IO को बुलाकर पूछा कि आपने शिवम मिश्रा को क्यों गिरफ्तार किया। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमको ये विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ा। उन्होंने कहा आपने इनको नोटिस दी थी, तो उन्होंने कहा साहब देने का प्रयास किया लेकिन इन्होंने ली नहीं। उन्होंने कहा क्या क्या आपने प्रयास किए थे, आप दिल्ली देने गए थे या आपने WhatsApp पे नोटिस भेजी थी। इस पर IO निरुत्तर हो गए। पर्चा नंबर 5 गिरफ्तारी के पर्चे में IO ने लिखा कि साहब शिवम मिश्रा को हमने पुनः नोटिस देने का प्रयास किया। नोटिस इस बात का था कि विवेचना में सहयोग करें, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया और हमने गिरफ्तार कर लिया। तो माननीय न्यायालय ने कहा किस तारीख को आपने किस माध्यम से प्रयास किया था, इस पर भी IO निरुत्तर हो गए। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आपने सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन जो 7 साल से कम सजाओं के मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, आपने उसमें गिरफ्तार कर लिया। फिर आपने BNSS की धारा 35 का परिपूर्ण पालन नहीं किया। क्या माना जाए कि आप को कानून का ज्ञान नहीं या फिर आप जबरदस्ती शिवम को गिरफ्तार कर लाए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि सरकार सारे कागजात आपके सामने है, जो आप उचित निर्णय लेना चाहें वो ले लें। तदुपरांत मेरे द्वारा ये दलील दी गई कि मामले में प्रथम दृष्टया कागजातों के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने दबाव में या किसी अन्य कारण से शिवम मिश्रा को बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, बिना BNSS के द्वारा दिए गए प्राविधानों का पालन करते हुए अवैध ढंग से गिरफ्तार किया गया है, गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है। सरकार इनका रिमांड रिफ्यूज किया जाए, जिस पर माननीय न्यायालय ने रिमांड निरस्त करते हुए 20,000 रुपए की PB और 20,000 रुपए के अंडरटेकिंग में शिवम मिश्रा को रिहा करने का आदेश पारित किया। मेरे द्वारा PB दाखिल कर दी गई, अंडरटेकिंग दे दी गई और शिवम मिश्रा चूंकि अस्पताल में थे, अस्पताल से पुलिस उठा के लाई थी,
एम्बुलेंस से वो अस्पताल चले गए। शिवम मिश्रा का पिता एक दिन पहले ही ड्राइवर को पेश करते इसी मामले में आज शिवम आ जाता है। पहले आरोप लगता है कि ड्राइवर था, आज शिवम। देखिए, जब जिस समय पे ये घटना घटित हुई, शिवम मिश्रा पहले से बीमार था और वो इतना डर गया, इतना घबरा गया, जिसके कारण वो दिल्ली अपने दवा कराने चला गया और वहां भर्ती हो गया। शिवम मिश्रा के पिता ने यहाँ पे जो ड्राइवर था वो चला रहा था कि बगल में बैठा था, ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि मैंने तो मौके पे नहीं देखा है। लेकिन अगर वो कह रहे थे कि ये ड्राइवर मेरा ये चला रहा था, वो ड्राइवर कह रहा है हम चला रहे थे, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। एक व्यक्ति को मामूली चोट आई, जिसका उसके दवा का और दूध का पैसा दे दिया गया, इलाज करा दिया गया। रोज शहर में सैकड़ों इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, कभी ऑटो रिक्शा से, कभी ई रिक्शा से, कभी कारों से, कभी मोटरसाइकिलों से। ये थे हमारे साथ शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने बताया आज उसे निजी मुचलके में 20,000 की जमानत मिली। कानपुर से अनारी टीवी के लिए।